नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विनर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान जीके की सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग राजस्थान जीके के क्वेश्चनों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता। जो राज्य सूचना आयुक्त है उनकी नियुक्ति करते हैं, वो एक 3 सदस्यीय समिति होती है। उसमें कौन है वो सदस्य नहीं है? क्या मुख्यमंत्री नहीं है? क्या विपक्ष का नेता नहीं है? क्या मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश साथियों नहीं होता। इसमें सीएम है वो अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष का नेता होता है और सीएम द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री भी होता है। राज्य सूचना आयोग का जो गठन है वो 13 अप्रैल 2006 को किया गया था। धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसमें समिति में 3 सदस्य होते हैं और ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। जो फर्स्ट राज्य सूचना आयुक्त थे वो एमडी कोरानी थे। राज्य स्तर पर जो सूचना का अधिकार का जो कानून है वो 2000 ईस्वी में लागू किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। और ये राजस्थान सूचना आयोग है, धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन है वो 13 अप्रैल 2006 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसमें मेंबर नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव राय सिंह को राजपूताने का करण किसने कहा था? यानी जो बीकानेर के शासक है राय सिंह जी, उनको राजपूताने का करण किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ की जो खेरी नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है? कि भेड़ की खेरी खेरी की नस्ल है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर यहाँ पर पाई जाती है? क्या जोधपुर, पाली, नागौर यहाँ पर पाई जाती है? क्या जैसलमेर, बाड़मेर में, या फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर में? तो जो भेड़ की खेरी नस्ल है वो पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, पाली और नागौर यहाँ पर पाई जाती है। भेड़ में राजस्थान का वो चौथा स्थान है। सर्वाधिक भेड़ें हैं वो बाड़मेर में पाई जाती है और न्यूनतम भेड़ें हैं वो बाड़मेर में बांसवाड़ा में पाई जाती है। भेड़ की अन्य नस्लों में चोकला, मारवाड़ी, मालपुरी, मगरा, सोनाड़ी, नाड़ी, जैसलमेरी, पुगड़ आदि आदि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है वो मूलतः था, यानी जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है वो मूलतः एक संस्कृत कॉलेज था और बाद में इसको मस्जिद बना दिया गया। यहाँ पर जो संत पीर है उनका उर्स लगता है, ढाई दिन का उर्स, 16 खम्भों की मस्जिद भी यहाँ पर है। तो ये एक संस्कृत कॉलेज, मूलतः संस्कृत कॉलेज था। इस पर हरिकेली नाटक उल्लेखित है और आधा हरिकेली नाटक है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की जो अपना कह सकते हैं समाधि स्थल, वहाँ पर भी उल्लेखित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरियसन ने किस बोली को बिली बोली कहा था? तो बागड़ी बोली है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, उसको गिरियसन ने बिली बोली कहा था। निम्बाड़ी मालवी की बोली, अहिरवाटी अलवर भरतपुर में बोली जाती है और डिंगल है वो जो मारवाड़ी का साहित्यिक स्वरूप है उसे डिंगल कहते हैं। जबकि जो पूर्वी राजस्थानी है उसका जो साहित्यिक स्वरूप है उसे पिंगल कहते हैं। तो गिरियसन ने बिल्ली बोली है वो बागड़ी को कहा था, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तरफ अभिलेख है और एक तरफ स्थान है, तो कौन सा है वो मिसमैच है, यानी सुमेलित नहीं है? बसंतगढ़ है वो सिरोही में है, मानमोरी का शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ में है और चीरवा का है वो उदयपुर में है, लेकिन घटियाला जोधपुर में है। घटियाला शिलालेख है वो जोधपुर में स्थित है। घटियाला शिलालेख है वो जोधपुर में है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है। बसंतगढ़ है वो 625 ईस्वी का है, चामुंडा शासक वरमलात के समय का है और इसमें दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। खिमल माता के मंदिर के पास से मिला है ये। मानमोरी का 713 ईस्वी का है चित्तौड़गढ़ से और घटियाला अभिलेख 861 ईस्वी का है और चीरवा का है वो 1273 ईस्वी का उदयपुर में। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, यानी गौरी एक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है
ये अपना रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा से शुरू होकर 40 दिन तक लगभग आश्विन कृष्ण नवमी तक चलता है। और इसमें जो अंतिम जो विराम दिया जाता है तो वो रस्म गलावन और वलावन की रस्म होती है। इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित इसे लोक नाट्यों का मेरुदंड भी कहते हैं। जो मुख्य सूत्रधार होता है उसे कुटकुड़िया कहते हैं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहेलियों की बाड़ी का निर्माण है वो किसने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण है वो संग्राम सिंह जी सेकंड द्वारा करवाया था। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। तो अर्जुन लाल जी शेट्टी है वो वर्धमान विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्जुन लाल जी शेट्टी है वो जयपुर जनजागृति के सूत्रधार माने जाते हैं। इन्हें राजस्थान का दागीची भी कहते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, पार्श्व यज्ञ, महेंद्र कुमार नाटक है, मदन प्राइज्य। और ये देवी सिंह जी थे चौमुखी ठाकुर उनके निजी सचिव और शिक्षक भी थे। बाद में माधो सिंह सेकंड द्वारा इन्हें जयपुर का प्रधानमंत्री बनने की पेशकश की थी। तब अर्जुन लाल शेट्टी ने कहा कि अगर शेट्टी नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को भारत से कौन बाहर निकालेगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है। तो जो पटुओं की हवेली है वो सबसे बड़ी और सबसे सुंदर और नक्काशीदार हवेली मानी जाती है। गुमान चंद जी बापना द्वारा इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों ये 5 मंजिला इमारत है और ये अपनी सुंदर नक्काशी के लिए जानी जाती है। नतमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में, बागौर की हवेली उदयपुर में। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोही में जो तीव्र ढालयुक्त और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें स्थानीय भाषा में वो भाकर कहते हैं। जबकि गिरवा है वो उदयपुर में तस्त्री नुमा पहाड़ियां उन्हें गिरवा कहते हैं। बोराट का पठार उदयपुर में, थली है वो पश्चिमी राजस्थान में एक थली पाई जाती पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर साइड में, यहाँ पर थली होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी थी। तो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है वो अमर सागर जैसलमेर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सी झील शामिल नहीं है, इसमें राजस्थान की 6 झीलें शामिल है। और इसमें 50-50 का रेशियो है। पुष्कर, आना सागर झील और फतेह सागर झील, पिछोला झील, मानसागर झील और नक्की झील इसमें शामिल है। इसमें नक्की भी शामिल है, आना सागर भी शामिल है, फतेह सागर भी शामिल है, लेकिन राजसमंद शामिल नहीं है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो गले में नहीं पहना जाता है। तो तिमणिया गले में पहना जाता है, आवड़ा पहना जाता है क्या, कांटला पहना जाता है क्या, मादलिया पहना जाता है। तो तिमणिया भी पहना जाता है, कांटला भी पहनते हैं, मादलिया भी पहनते हैं, लेकिन आवड़ा नहीं पहनते। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम सागर और सूरज कुंड जो जल तड़ाग है तालाब है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये बाला किला अलवर में स्थित है। बाला किला किले का निर्माण है वो इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। इसका निर्माण है वो अलगुराई द्वारा 1049 ईस्वी में करवाया गया था। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।